पुजारी को पता चला कि जब भी सूरज की रोशनी उसकी स्किन को छूती थी तो वह जल जाती थी और धुआं निकलता था। शराब छिपाने के लिए उसने अपनी हथेली पर क्रॉस से काटा और चुपके से अपना खून शराब में टपकाकर पवित्र प्याले में डाल दिया। हर दिन वह मानने वालों में शराब बांटता था। जल्द ही मरती हुई बुजुर्ग औरतें फिर से जवान हो गईं और खूबसूरत हो गईं। यहाँ तक कि एक लड़की जो सालों से लकवाग्रस्त थी चमत्कार से फिर से चलने लगी। गाँव वाले सभी मानते थे कि पुजारी भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। चमत्कारों के पीछे एक वैम्पायर के साथ एक भयानक डील थी। वैम्पायर उसे अधूरी जिंदगियों को लेने के बदले पवित्र खून देता था। हालांकि कई गाँव वालों को इससे फायदा हुआ, लेकिन जल्द ही लिसा के साथ अजीब चीजें होने लगी। एक रूटीन प्रीनेटल चेकअप के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि उसके पेट में पल रहा बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पहले तो उन्हें मिसकैरेज का शक हुआ, लेकिन लिसा पहले से ही 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। अगर उसका सच में मिसकैरेज हो गया था तो उसे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर पूरी तरह से कंफ्यूज थे। फिर लीजा आगे की जांच के लिए एक बड़े हॉस्पिटल गई। फिर भी कोई न सिर्फ लीजा के गायब होने का कारण बता पाया, बल्कि यह भी नहीं बता पाया कि लीजा पहले से ही 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। भ्रूण के गायब होने के बाद कुछ डॉक्टरों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या वह कभी प्रेग्नेंट हुई थी। धीरे धीरे लीजा को खुद पर शक होने लगा। उसके बॉयफ्रेंड रॉस ने पादरी से जवाब मांगने का फैसला किया। उसी समय जोजेन भी गाइडेंस के लिए पादरी के घर गया। उसे पता नहीं था कि पादरी को पहले से ही खून की बेकाबू प्यास लग चुकी थी। जैसे ही पादरी को जोजेन पर खून की गंध आई, वह कंट्रोल खो बैठा। सब कुछ खराब पवित्र खून की वजह से हुआ था। उसने जोजेन को कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने से मना कर दिया। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, जोजेन ने बहुत कोशिश की, लेकिन गलती से उसका सिर एक टेबल के कोने से टकरा गया। खून तुरंत बहने लगा। खून देखकर पादरी पूरी तरह पागल हो गया। वह जमीन पर गिर गया और पागलों की तरह खून चाटने लगा। उस रात वह बेचैनी से टहल रहा था, क्योंकि उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। अचानक गायब वैम्पायर फिर से उसके सामने आ गया। प्रीस्ट और वैम्पायर ने खून का एक वादा किया था, और जब भी पवित्र खून काबू से बाहर हो जाता तो वैम्पायर को बुलाया जाता। वैम्पायर ने धीरे धीरे खून एक कंटेनर में डाला, जबकि प्रीस्ट उसके पास घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था। तभी रॉस देख पाया कि वैम्पायर मारा नहीं गया था। वह देख पाया कि वैम्पायर अचानक कमरे में घुस आया था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसकी आंखों के ठीक सामने एक डरावना मंजर आ गया।